तो आज मैं आप लोग को बिहार स्पेशल में बिहार का भौगोलिक संरचना या बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में बताने वाली हूँ। ये मैंने नोट्स खुद रेडी किया है और ये नोट्स काफ़ी बहुत ही मतलब अच्छा नोट्स है। इससे मैंने कितना एग्ज़ाम दिया, हर एग्ज़ाम में इससे सारे क्वेश्चन मिलता ही है। और अभी जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है तो बिहार स्पेशल जो भी एग्ज़ाम है उसमें देखना ये ज़रूरी है। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ बिहार का भौगोलिक संरचना। अब देखिए, सबसे पहले उत्तर, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार जो झारखंड से सटा पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र में है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून एवं दून घाटी। ठीक है। और मैदानी क्षेत्र में यानी उत्तरी गंगा का मैदान है और दक्षिणी गंगा का मैदान है, जिसमें घाघरा, गंडक, ठीक है, गंगा दोआब है, गंगा सोन दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, मगध का मैदान है, कोसी महानंदा दोआब है, अंग का मैदान है। और जो अभी झारखंड से सटा हुआ है उसमें राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर का पठार है, बराबर की गुफाएं हैं और राजगीर ईटीसी है। अब आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग आ गए टारसियरी युग की चट्टानें कौन सी हैं। तो सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र हिमालय पर्वत का अंश माना जाता है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मैप है, ठीक है, ये स्मॉल बिहार का छोटा सा मैप मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ, एक नंबर पे यहाँ है, देखिए, आर्कियन युग धरवाड़ की चट्टानें। ठीक है, धरवाड़ की चट्टानें यह सबसे प्राचीन है बिहार में। ठीक है, ये गया में, मुंगेर में, शेखपुरा में, राजगीर में, खड़गपुर में ये सब पाया जाता है। धरवाड़ क्रम की चट्टानें। ये मैं मैप के थ्रू आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ मैंने मैप भी बना रखा है, देखिए, ये यहाँ गया है, ठीक है, गया में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है धरवाड़ की चट्टानें, जहानाबाद में, ये सब यहाँ जो है मैप में ये धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। बाकी अब आप आते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा है विंध्य पहाड़ी, कैमूर और रोहतास। तो यहाँ चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, खनिज तत्व ज़्यादा पाया जाता है। विंध्य पहाड़ी, कैमूर, रोहतास इधर का जो क्षेत्र है बिहार का दक्षिणी क्षेत्र का, इधर यहाँ रोहतास है। गंगा नदी यहाँ से जाता है तो यहाँ बक्सर हो जाता है, बक्सर के नीचे यहाँ रोहतास हो जाता है। तो रोहतास के पहाड़ी जो है, रोहतास और कैमूर सब यहाँ ये चूना पत्थर पाया जाता है। ये हमारा जो ये तीसरा क्षेत्र है जो उत्तरी बिहार का मतलब उत्तर पश्चिम बिहार का, ये तो उत्तर पश्चिम बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का अंश है, यहाँ है शिवालिक। ठीक है, यहाँ पश्चिमी चंपारण में पर्वतीय मिट्टी, घना वन पाया जाता है। शिवालिक का ये सबसे नवीनतम भाग है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये शिवालिक है। अब आप लोग देख सकते हैं, हमारा चौथा नंबर का है जो मध्य बिहार। इसमें देख रही है क्वाटरनरी युग चट्टानें इसमें है, बिहार का मैदानी भाग है और सबसे नवीन है। गंगा नदी यहाँ से जाने से ये उपजाऊ बहुत अच्छा है। इधर थोड़ा बाढ़ की समस्या होती है, लेकिन इधर दक्षिणी बिहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं आप लोग को उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार के मैदान में अंतर बताती हूँ। देखिए, उत्तर बिहार में क्या होता है कि बाढ़ की विभीषिका हमेशा रहती है, बाढ़ ज़्यादा होता है। और दक्षिण बिहार में सूखा प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा है, बाढ़ कम होती है, सूखा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद उत्तर बिहार में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो ये भूमि उपजाऊ है बाढ़ होने से, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद खदान फसलों की प्रधानता है यहाँ। प्रमुख नदियाँ यहाँ गंडक हैं, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बाकी चौर, मन एवं दियार क्षेत्र की अवस्थिति है। कुल क्षेत्र का लगभग 62% पर जलोढ़ मृदा की प्रधानता है और बाढ़ की विभीषिका है। मतलब उत्तरी बिहार टोटल बिहार का 62% क्षेत्र पर उपस्थित है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं दक्षिण बिहार का मैदान। दक्षिण बिहार के मैदान में आप लोग देखिए कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ सूखा ज़्यादा होता है। बांगर मिट्टी की प्रधानता है, अगर सूखा रहेगी तो मिट्टी खादर नहीं होगा, बांगर ही होगा, यानी उपजाऊ कम होता है। उसके बाद खदान के साथ सब्जी होते हैं, क्योंकि सब्जी में पानी की कम आवश्यकता होती है। मोटे अनाज होते हैं क्योंकि उसमें भी पानी की कम ज़रूरत होती है। दलहन होता है, मतलब दाल वाली हर चीज़ें, जैसे मूंग, चना, मसूर
अरहर, केराव ये सब होता है। ठीक है, प्रमुख नदियाँ यहाँ कर्मनाशा हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु आदि। आप लोग जानते हैं कि गया की फेमस फल्गु नदी है। ये सब पाई जाती हैं। सोन नदी पटना के पास से है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये आप लोग को पता होगा। टाल क्षेत्र की उपस्थिति है क्योंकि यहाँ बाढ़ कम होता है, तो टाल क्षेत्र बना रहता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा को है कि बिहार स्थिति एवं विस्तार। बिहार का स्थिति कैसा है और विस्तार कैसा है, तो ये मैं अगले वीडियो में लेकर आप लोग के साथ आऊँगी। थैंक यू इतना समझने के लिए। और जहाँ आप लोग को समझ नहीं आया होगा, इस पेज से आप लोग बताइएगा, मैं वापस से इसको समझा दूँगी आप लोग को, या कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट में बता दूँगी। थैंक यू।